दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य की सफल जिंदगी का राज इन 7 बातों में छुपा है। जो भी इंसान इन 7 बातों को सदा याद रखता है, वो कभी भी किसी से धोखा नहीं खाता है। महात्मा बुद्ध इन 7 बातों को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहते हैं कि किसी गांव में एक व्यक्ति व उसका परिवार रहता था। कमाई का कोई सोर्स न होने की वजह से घर में सदियों परेशानी बनी रहती थी। परिवार में सदियों झगड़ा लड़ाई होता रहता था। पत्नी सदियों लड़ती रहती थी, कहती कि तुम काम नहीं करते हो, घर का गुजारा आखिर चले कैसे? सारा दिन लोगों के साथ घूमते और मस्तियाँ करते रहते हो, आखिर घर का काम कैसे चले? जाकर कहीं कोई काम ढूंढ लो ताकि वहाँ से हमें कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे घर का खर्च चल सके, परिवार का गुजारा हो सके। युवक ने कहा, जाता तो हूँ लेकिन कोई काम ही नहीं देता है, मैं क्या करूँ? लोगों से, दोस्तों से कहता भी हूँ कि भाई मुझे कहीं काम दिलवा दो, लेकिन सभी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, काम तो मिल ही जाएगा। बस यही कहते हैं, ऊपर से मजाक उड़ाते हैं कि तू क्या काम करेगा। एक दिन पत्नी ने कहा, आप एक दिन काम मांगने के लिए जाते हो, फिर दोबारा मुड़ करके वहाँ जाते नहीं हो, तो ऐसे कोई थोड़ी न काम पर रख लेगा। दोबारा जाओ और उनसे निवेदन करो कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, भैया सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये सुन करके, पत्नी की बात सुन करके युवक दूसरे दिन काम ढूंढने निकल जाता है। एक सेठ के यहाँ गया और बोला, सेठ जी आप हमें कोई काम पर रख लीजिए। सेठ ने कहा कि कितना वेतन लोगे? युवक ने कहा, सेठ जी मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही खराब है, मुझे बस काम चाहिए, आप जो भी हमें काम देंगे हमें स्वीकार है, बस आप हमें काम पर रख लीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, कल से आ जाना। युवक दूसरे दिन काम पर जाने लगा, बड़े मन से काम करता, लेकिन 1 महीने के बाद जब सेठ ने सभी को वेतन देने लगा तो सभी मजदूरों को ज़्यादा पैसा दिया, पर उस युवक को उसने बहुत ही कम पैसे दिए। तब युवक ने कहा कि सेठ जी मैंने सभी के जितना ही काम किया है, लेकिन आप हमें कम पैसा क्यों दे रहे हैं? सेठ ने कहा कि देख भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मुझे तो इतनी ज़रूरत थी नहीं, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी मजबूरी देख करके मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, भाई मैं तो इतना ही पैसा दूंगा। युवक ने कहा, सेठ इतने कम पैसे में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। सेठ को पता था कि इसको बहुत ज़रूरत है। सेठ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा और कहने लगा, भाई अगर करना है तो इतने ही पैसे में काम करना पड़ेगा, नहीं करना है तो जा सकता है। तो कुछ दिन बीत गया, अपने दोस्तों से बताता है कि यार मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी दाल रोटी का भी ढंग से जुगाड़ नहीं हो पाता है। सगे संबंधी सुन लेते, पीठ पीछे हंस उड़ाते थे, लेकिन कोई कुछ मदद नहीं करता था। कहते थे तू गरीब ही रहेगा, तेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। परिवार में इसी से रोज लड़ाई झगड़े होता रहता था। जिसको अपना समझकर अपनी समस्या बताता कि शायद उसकी कोई किसी प्रकार से मदद करेगा, लेकिन मदद तो कोई नहीं करता, पर उल्टा उसका मजाक उड़ाते थे। वह सेठ के यहाँ काम करता, लेकिन पैसे पूरे नहीं देता था। युवक कुछ बोलता तो सेठ बस यही कहता कि भाई काम करना है तो कर, नहीं तो तू जा सकता है। लेकिन युवक फिर भी काम करता रहता था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, घर में परेशानी थी। सभी यही बात जानते थे कि ये बहुत मजबूर है, बहुत गरीब है, ये कम पैसे में भी काम करेगा। लोग उसे उल्टे सीधे बातें भी कह देते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे। वह अपने सगे संबंधी से कहता कि भैया कुछ पैसा चाहिए, दे दो, घर में बड़ी परेशानी है। लेकिन सब यही कहते कि जब तुम्हारे पास खाने भर का नहीं हो पाता है तो तुम मेरा उधार कैसे चुकता करोगे? सभी सिर्फ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसको कोई सही रास्ता नहीं बताते, न ही किसी प्रकार की मदद करते। इस तरह से युवक की दिन रात हालत खराब होती जा रही थी। घर में भी सदा कलेश बना रहता था। पत्नी रोज लड़ाई झगड़े करती रहती थी कि तुम क्या कमाते हो। एक दिन उसे पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वह बहुत ही ज्ञानी हैं, सभी को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सभी को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं और उनका निवारण भी करते हैं।
युवक ने सोचा कि चलो मैं भी चला चलता हूँ। ये सोच करके वो उनके पास गया। युवक साधु के पास पहुँचता है और उनके पैरों में पड़कर दंडवत प्रणाम किया। युवक रोने लगा। साधु ने कहा, बेटा तुम बहुत ही परेशान हो, बताओ तुम्हें क्या समस्या है। युवक ने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई, अपनी घर की हालत के बारे में, अपने काम के बारे में बताया कि भगवान मैं जहाँ पर काम करने जाता हूँ वहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है, मजदूरी भी मुझे सभी से कम देते हैं, काम भी मैं ज़्यादा करता हूँ। साधु ने ध्यान से युवक की सारी बातें सुनी। तब साधु ने कहा, सेठ को ये कैसे पता लगा कि तुम गरीब हो? आपने अपनी कमजोरी सेठ को क्यों बताई? बेटा ये सारी समस्याएं आपकी बुद्धिहीनता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होता तो शायद एक भी समस्या न होती। अपनी मूर्खता के कारण ही आपने ये सारी समस्याएं खड़ी की हुई हैं। इस दुनिया में लोग ज्यादातर दूसरों को दुखी देखकर ही खुश रहते हैं। सब कुछ अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर है। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और किसी को कुछ बताना नहीं। सदियों मेरी बात को याद रखना। पहली बात, अपनी मजबूरी बताकर दूसरों की दया का पात्र कभी मत बनना। उनकी सहायता मांगने की गलती कभी मत करना। आज वो तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर भी देंगे, लेकिन इसके बदले में कल तुमसे बहुत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी दूसरों के सामने मत बताना। घर में सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेना, लेकिन पड़ोसी तक को इस बात की भनक न लगे कि तुम बहुत ही परेशान हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ परेशान देखना चाहती है, किसी की मदद करना नहीं चाहती। दूसरी बात, अपने किसी भी बीते हुए कल की बात और आने वाले कल की बात, भविष्य की रणनीतियाँ किसी को कभी मत बताना। सोचो कि अगर हम अपनी बीती हुई गलतियों को दूसरों को बताएंगे तो क्या वो सुधर जाएंगी? कभी नहीं सुधरेंगी। उल्टा लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। भविष्य में की गई गलतियों को बताने से आपका एक नया चरित्र उभर कर सामने आ जाएगा। अपने आने वाले कल और बीते हुए कल की बात न बताना, क्योंकि न तो बीता हुआ कल सुधरेगा, न तो आने वाले कल के लिए तुम्हारी कोई सहायता करेगा, बल्कि आपकी उल्टा परेशानी बढ़ जाएगी। तीसरी बात, अपने घर के अंदर की बात किसी को भी कभी मत बताना। जो भी बात हमारे माँ बाप परिवार के साथ होती है उसको अपने परिवार में ही रखना, क्योंकि इससे हमारे घर में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। इससे दूसरे लोगों को हमारे घर का राज पता लग जाता है, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। किसी दूसरे को घर में घुसने का मौका मिल जाता है और हमारे परिवार में एक घुसपैठिए का काम करता है। चौथी बात, कभी भी अपने घर की आमदनी किसी को न बताना, क्योंकि इससे लोगों को ये पता लग जाएगा कि फला आदमी की कमाई अच्छी है, उसके पास पैसा होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी आपके पास आएंगे और मांगेंगे। तो जब भी मांगोगे उन्हें एक बार तो बुरा लगेगा, नहीं दोगे तो भी बुरा लगेगा। इसलिए पैसे कभी कभी झगड़े का कारण भी बन जाता है, क्योंकि उधार लेने में अच्छा लगता है पर लौटाने में बहुत ही तकलीफ होती है। पांचवी बात यह है कि कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों को पता न चलने देना। कमजोरी है तो उस कमजोरी का फायदा उठाएंगे और आप ताकतवर होने का ढिढोरा पीटोगे तो आपकी ताकत को कम करने का तरीका ढूंढेंगे कि इसको कमजोर कैसे किया जाए। कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी व अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए। इससे आपको अपने घर में ही दबकर रहना पड़ेगा। दोस्तों व दुश्मनों को पता चलेगी, वो भी कभी न कभी आपकी कमजोरी को जानकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। छठी बात, अगर आप दानी प्रवृत्ति के हैं तो इसका भी ढिढोरा मत पीटना, क्योंकि एक कहावत है कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता न चले। इसी को ही दान कहते हैं, नहीं तो दान देने का अहंकार हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सातवीं बात, सब कुछ होते हुए भी एक साधारण सा जीवन जीने की कोशिश करना, दिखावा कभी मत करना। सदैव ईश्वर का आभार प्रकट करते रहना और अपने सत्कर्म से कभी भी मुंह मत मोड़ना। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। ये 7 बातें साधु ने योग को बताकर कहा कि इन्हीं 7 बातों में पूरे संसार का सिद्धांत समाहित है। इन 7 बातों को अमल करेगा वो सदैव सुखी रहेगा। अगर इन 7 बातों को आप अपनी जिंदगी में अमल करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, लड़ाई झगड़े से बचोगे,
कभी किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ोगे। दोस्तों, जीवन जीना भी एक कला है। जो भी इस कला को जान जाए वही सुख में जीवन व्यतीत कर सकता है, नहीं तो सारी जिंदगी दुख दर्द में व्यतीत होता रहता है। दोस्तों, ये कहानी अगर थोड़ा भी जीवन के लिए ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।